आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज मैं अपने चैनल पर नई माएँ जो आती हैं हमारे घरों में, सास बहू जो अपनी बहुओं को लेकर आती हैं, उन आने वाली बहुओं से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ कि वो इस देश में स्वच्छता और ममता, इन दोनों में अपना योगदान देने के लिए कृपया हमारी सहायता करें। जैसा कि हम पाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी पर हम अपनी माँ से, अपने और पड़ोसी रिश्तेदारों, संबंधियों, समाज में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि कान्हा जी के जन्मदिन है, और अगर उस दिन वर्षा होती है, 2-4 बूंद भी ज़रूर ही गिरती हैं, तो हम कहते हैं कि उनके पोतड़े धुल रहे हैं। पोतड़े होते हैं, एक कपड़े का बना हुआ होता है, तो वो कान्हा जी के भी होते हैं और हमारे पहले परिवारों में काफ़ी यूज़ हुआ करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि माँ की ममता बच्चों के लिए डायपर में परिवर्तित हो गई, और वो गंदगी जो टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बच्चे कर देते हैं, वो डायपर में रहती है। और हम क्या करते हैं, उसमें बच्चा करता रहता है और फिर उसको हम निकाल कर कूड़े में फेंक देते हैं। और फिर कुत्ते जो शहरों में होते हैं, हमारे चारों चारों तरफ होते हैं, हमारे पालतू भी होते हैं और नॉर्मल डॉग्स भी होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो वो उन पैट्स को दांत में लेके, मतलब जो भी कुछ करते हैं, वो पूरे सड़कों पर घूमते रहते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, फाड़ फाड़ के, चीथड़े कर कर के पूरे में गंदगी करते रहते हैं। एक तो ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती जब गंदी हो जाती है। दूसरा, ये जो चीज़ है ये पैसों की खरीद कर आती है, जिसमें हमारे धन धन जा रहा है। ठीक है, अब हमको इसमें थोड़ा ये विचार करना है। हमने कई लोगों से, कई गांव में ये चर्चा किया, तो उन्होंने ये कहा कि हम हाथ नहीं लगाएंगे बच्चों को। तो ऐसा तो विचार ही ममता को नहीं दर्शा रहा है। हमको अपनी ममता भी दिखानी है, हमें प्रेम भी दिखाना है। और कितने दिन, ज़्यादा ज़्यादा 2 साल के लिए, 2 साल में मैक्सिमम हो जाता है, बच्चा अपने आप को साफ़ करने लग जाता है, लेटरिन बाथरूम को। और अगर सफाई में हाथ ना लगाने की बात है, तो हम अपना भी साफ़ करते हैं ना लेटरिन बाथरूम। तो हम अपने प्राण से प्यारे बच्चों को, जिन्हें हमने जन्म दिया है, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? आप 10-12 पोतड़े बना सकते हैं, कहीं भी सफ़र में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके लिए आप थोड़ा तैयारी करके चलिए ना, कि आप कैसे कैसे करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम वातावरण में थोड़ा गंदगी नहीं होगी, पैसा वेस्ट नहीं होगा, और आपकी ममता बच्चों को मिलेगी स्पर्श से। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं। माँ का स्पर्श तो हमें हर जगह से ही चाहिए, हर जगह पर माँ का स्पर्श चाहिए। तो मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ कि एक तो हम धन बचाएंगे, वातावरण में शुद्धि रखेंगे, अपने अपने बच्चों को ममता दे पाएंगे, और बच्चों से कह पाएंगे, और कहना और अपने आचरण से औरों को दिखा पाएंगे कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो इस बात को सभी लोगों में आप भेजिए, सेंड कीजिए। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कौन कौन से विषय पर वीडियो बनानी है। और आपको अगर कोई चिंता हो, तो किसी भी तरह की कोई चिंता लगती हो, तो आप मेरे को कमेंट में वो सवाल पूछिए। मैं प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने की। मैं एक प्रयासरत ही रहता हूँ कि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें, जिसके भी हों। क्योंकि जैसा मैं हूँ, मैं भी मानव हूँ, और धरती पर भी जितने मानव हैं, अगर मेरे पास उत्तर हैं तो मुझे ये आशा रहती है
कि जो मेरे को उत्तर मिल चुका है, किसी बात का समाधान सॉल्यूशन मिल चुका है, तो वो आप पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि हम सब समान हैं, समान चीज़ चाहते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से मुझे ये पता रहता है कि कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है। और जितने लोगों तक पहुंचे, हम तो सबके सुख के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता सरकार मोर्चा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और जनता सरकार मोर्चा में हम खेती, देश के अंदर जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। निडर इंडिया नाम का एक और यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सच्चाइयाँ मिलने वाली हैं। कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपका सवाल हो, आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैंने जैसा अभी कहा आपको, मैं उस पर जवाब अवश्य दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।